जन्नत में तो आदम अलैहिस्सलाम जब थे तो मिट्टी से बनाए गए थे। देखिए जहाँ तक आदम की बात है तो वहाँ वो जो है बहिश्त के बाद की बात है, वो बहिश्त के बाद की बात है। हाँ, जन्नत की बात हम लोग थोड़ा सा और करेंगे। नर्क स्वर्ग और परम धाम अपवर्ग, उसी तरह से जहन्नुम जन्नत और बहिश्त का भाग, उसी तरह से हेल हेवन एंड पैराडाइज, तो ये अलग अलग है। बहिश्त का भाग पैराडाइज परम धाम वो है जिसमें अल्लाह ताला स्वयं रहता है और भगवान खुदागाड भगवान स्वयं रहता है। और जन्नत हेवन और स्वर्ग वह है जिसमें उनके फरिश्ते देवता रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं, देवता रहते हैं। स्वयं रहता है इसका मतलब कि वह शरीरधारी है। अरे वो शरीरधारी है और ही तो हमको आपको बताना है कि आप लोग कैसे निराकार कहते हैं अल्लाह ताला को। सारा कुरान शरीफ तो उसको साकार की तरह से वर्णन कर रहा है। और एक जगह लिख दिया कि वह एक जगह लिख दिया है निराकार है, 10 जगह लिखा है साकार है। तो इसका मतलब कि कहीं स्थान होगा है, जबकि और जगह से लिखा गया है, काटा गया है कि नाम रूप वो है नहीं, अधरधरी नहीं थे। हाँ भाई, तो वहां भी इसके बावजूद भी उसका स्थान है। सतलोक ब्रह्मलोक कबीर ने जो कहा है, इस सारा कुरान में तो हम आपको 25 को जगह दिखाएंगे अल्लाह ताला साकार है। कैसे मुस्लिम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला निराकार है? वो तो सनातन ग्रंथ से अधिक कुरान शरीफ में साकार का वर्णन है। कैसे मस्जिद जो है निराकार का बना देते हैं? सारा वर्णन तो साकार का है कुरान शरीफ में। तो मस्जिद में कैसे क्या मूर्ति रखा गया? नहीं, अब मूर्ति था नहीं मस्जिद में, काबा में मूर्ति थी नहीं। पहले इब्राहिम साहब ने मूर्ति रखवा नहीं था, मोहम्मद साहब ने उठवाया। उनके पहले उस समय 360 मूर्तियां थी कि नहीं थी? तो अब आप एक बात गौर करें कि मोहम्मद साहब के पहले भी तो थे ना, इब्राहिम साहब भी तो उसी में से थे। इब्राहिम साहब थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, दाऊद थे, ये लोग सब रहे। ये लोग मूर्तियों को महत्व दिए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मूर्तियों का महत्व नहीं दिया। आखिर मूर्तियां थी ना उस काबे में, रखी रही होगी तो फिर कौन ऐसी तो मन रख दिया गया होगा। बात नहीं, जब इब्राहिम आखिर मोहम्मद साहब के चाचा जो उसमें पुजारी थे ना उसमें, हाँ वो तो पुजारी थी, हाँ मूर्तियां थी। और मान लीजिए मोहम्मद साहब उसको आने हटवा दिए, क्या कर, इस विषय में हम लोग और डिटेल से वार्ता करें। इस विषय में हम और रहस्य खोलेंगे आप सबसे, और एक निश्चय प्रमाण पेश करते चलेंगे कि अल्लाह ताला कहाँ निराकार है। अल्लाह ताला बहुत साकार का वर्णन है। अल्लाह ताला का राज होगा, अल्लाह ताला सिंहासन में बैठता है, अल्लाह ताला दोस्त रखता है, अल्लाह ताला अपने लोगों को जो है दाहिने पंक्ति में कुछ लोगों को खड़ा करेगा, जन्नतियों को, अच्छे लोगों को खड़ा करेगा, बाएं पंक्ति में यानी जहन्नुमियों को खड़ा करेगा। तो इससे कहाँ करेगा? अल्लाह ताला अपने पंक्ति में बिठा करके सबको जो है यानी सब अच्छी तरह से देख रेख करेगा, निराकार करेगा। ऐसा तो नहीं महाराज, हम जो बोल रहे हैं कुरान शरीफ की बातें बोल रहे हैं। हाँ। इतने जो अभी बोल गए लगातार, ये सब कुरान शरीफ ये सब ख्यालिया पुलाव है। क्या चीज? ये ख्याल है, कोई बात लिखी है कुरान शरीफ नहीं, जो ये सब बातें जो, अरे भाई कुरान शरीफ की बात हम बोल रहे हैं। ये जो टिप्पणी में जो बोल रहे हैं, हम टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा होगा। अरे भैया हम टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं भाई, अनुवाद बोल रहे हैं। किस बारे का अनुवाद बोल रहे हैं? एक जगह दिखावे कि 10 जगह दिखावे? आप बोलिए कि अभी दिखाते हैं, नाम बता दीजिए। अब एक दो ठो है कम नाम देगा, मैं सैकड़ों तो चीजें लगाए। क्या मिनट लग रहा है प्रमाण देने में? तो 2 मिनट नहीं लग रहा है। क्यों 2 मिनट से अधिक लग रहा है क्या? एक जगह है कि एक नाम बोल दे। अभी ले लीजिए, दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि पंक्ति में बैठाएगा, दोस्त रखता है, पंक्ति में बैठाएगा, दिखा रहे है। तो बता दीजिए कि किस बारे में है, हम देख लेंगे। अरे भैया हम सब अभी दिखा रहे हैं, आप इसी को देख लीजिए ना।
और 125वां जो है आयत है, जिसमें अल्लाह ने अपना दोस्त ठहराया। दोस्त निराकार का होता है कि साकार का होता है? दोस्त से ये जाहिर हुआ कि साकार। ये अनुमान बोल रहा हूँ, टिप्पणी नहीं है। अब साकार का कम से कम जो है 20 उदाहरण है और देंगे। हाँ, अब सुनिए फिर से लीजिए। 17वां पारा है, 22वां सूरह में देखेंगे। 22वां सूरह का 78वां जो है पारा आयत, फिर उसमें है कि अल्लाह ही का सहारा मजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो खूब ही दोस्त है और खूब ही मददगार है। तो दोस्त साकार का होगा कि निराकार का होगा? दोस्त तो साकार के लिए होता है। अच्छा, और देखते चलिए। क्या इंसान का वह दोस्त, यानी कि अब क्या है, देखिए सब जो मूल चीज है उसको पकड़े। इंसान और भगवान और सब जहाँ है वही है, लेकिन शब्द जो है बादशाह जो है आप गौर करें फिर देखेंगे। वो अल्लाह वह सच्चा बादशाह बहुत ऊंचा है। तो बादशाह निराकार होगा कि साकार होगा? अब हम लोग तो बादशाह को जानते हैं कि भाई साकार है। नहीं, आपसे बस पूछते ही चलता है, बताते चलिए। आज ये भी टिप्पणी नहीं है, आयत है। अच्छा, और देखेंगे। इतना ही नहीं, और आगे बढ़े। उसके सिवाय और कोई यानी पूज्य नहीं, वही इज्जत वाले तख्त का मालिक है। इज्जत वाले तख्त का मालिक निराकार होगा कि साकार होगा? साकार तो इससे तो मालूम हो ही रहा है। अच्छा, आयत से। और देखें। अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन और उन चीजों को पैदा किया जो आसमान और जमीन के बीच में है, फिर अर्श पर जा विराजा। ये साकार का वर्णन है कि निराकार का? साकार का नहीं कहा। और चलते हैं। लेकिन टिप्पणी करने वाले इस पर ये टिप्पणी नहीं है भाई, अनुवाद बोल रहे हैं। करने वाले ने कर लिया है, उसके बाद समाज वाले ने, इसलिए मैं अब तक कोई टिप्पणी नहीं पढ़ा हूँ। मैं आयत और उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस पर भी कुरान पर भी आर्य समाज वालों ने टिप्पणी किया है। अब आर्य समाज वालों का तो नाम मत लीजिए, वो तो मत भ्रष्ट है। किताब मिली थी हमको, वो हम लोग देखते रहते हैं, उसको कोई तरजीह नहीं देते। ये तो सब तो बल्कि कहिए देखता से वो दीमक है सब किसी धर्म के। हम उन लोगों का कभी जो है, हम लोग किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के किसी वर्ग संप्रदाय ग्रंथ को नहीं लेते। हर ग्रंथ तो सद्भावना की चीज है ना। ऐसी और अभी दिखाऊं प्रमाण? बहुत मिलेगा, बहुत है ये। कुरान तो है, पढ़ा गया है ना कुरान को, बाइबल को पढ़ा वही कर रहे हैं। इसमें सब अंडरलाइन करके संकेत दिया गया है। ये तो इतना जल्दी मिलता भी नहीं। सब अंडरलाइन करके आप लाल स्याही से एक संकेत आगे लिख दिया गया है बगल में, और उसी को देख करके फट से मिल रहा है। उसका मूल जो है पूरा डिटेल्स है, उसमें 2 शब्द, एक शब्द मूल वो दाहिने नोट कर दिया गया है। आप एक पैसे पलट रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, उससे आपको दिखा दे रहे हैं, हाथ पढ़ा दे रहे हैं। तो फिर अलिफ लाम मीम का ये तर्जुमा बताइए। भैया इसका तर्जुमा जो है इतना गोपनीय है कि केवल प्रैक्टिकल में ही उसको दिखाई दे रहा है। वादा